छात्रा के मर्डर से पहले अनुज ने बनाया आखिरी वीडियो। अपने ही प्यार की खूनी अंत की सुनाई कहानी। एक्शंस के बाद मिलेगी तो पूरी वीडियो देखना, लास्ट तक देखना, तब भी आपको पता चल पाएगा कि मेरे एक्शन जस्टिफाई थे या नहीं थे। और जस्टिफाई तो नहीं कह सकते किसी भी वर्ड को, क्योंकि जो मैं करने जा रहा हूँ वो जस्टिफेबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ी सी पहले अपनी कहानी बताता हूँ। मैं ना बहुत अच्छा लड़का था यार। आई वॉज अ गुड बॉय। मैं कभी किसी को फालतू परेशान नहीं करता था, कभी किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, नेशनल लेवल का प्लेयर था एथलेटिक में। बहुत सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया। फिर मैं कॉलेज आया। कॉलेज आने के बाद मुझे एक लड़की मिली, स्नेहा चौरसिया, सेकेंड ईयर, मतलब अब थर्ड ईयर में है, सोशोलॉजी मेरे साथ। एंड सी केम इनटू माय लाइफ एंड उसने मेरी लाइफ आके बदल दी पूरी। उससे पहले मैंने काफ़ी दर्द झेले हैं लाइफ में, काफ़ी प्रॉब्लम झेली थी लाइफ में। मेरी एक सिस्टर थी एंड उनकी शादी हो चुकी थी, उनका एक बच्चा भी था। एंड उस सब के बाद भी बहुत अच्छी फैमिली चल रही थी। एंड शी वॉज बर्न अलाइव बाय हर हस्बैंड। पता नहीं उनकी क्या गलती थी, उनकी बस यही गलती थी, वो एक अच्छी माँ बनना चाह रही थी, क्योंकि उनका बच्चा बीमार रहता था। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने बच्चे का ध्यान रखती थी, ये गलती थी बस। एंड शी वॉज बर्न अलाइव। देन माई अंकल last year he also died due to heart attack because her wife left him. Why? She wanted to be with another man. And uncle ने हर चीज़ की, everything he did for her. पैसा भी दिया, हर चीज़ दी, प्यार भी दिया, सब कुछ दिया, बट कुछ लोगों की फितरत होती है, वो नहीं बदलती है। And she left him. एंड उनके 2 लड़के थे, वो भी साथ ले गई। एंड उन्हें ऐसा बना दिया कि वो पापा तक नहीं बोलते थे अपने पापा को। तो वो टूट चुके थे अंदर से एंड हार्ट फेलियर की वजह से ही डाइड। तो ये मेरे काफ़ी क्लोज थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे ये लोग। देन स्नेहा केम इनटू माय लाइफ। मतलब चाचा से तो पहले ही आ गई थी, चाचा वाले केस से, बट आफ्टर दीदी। एंड उसने सब कुछ ऐसा किया, मतलब ऐसा दिखाया कि जैसे बहुत अच्छी लड़की है। इसकी लाइफ में एक लड़का था अंशु, उससे वो इसे परेशान कर रहा था, ऐसा इसने दिखाया। मैंने उससे इसका पीछे छुड़वाया, उसे उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने में इसकी हेल्प की, बिना किसी को कुछ भी बताए। किसी को कुछ पता नहीं चला, मैंने पूरी हेल्प की इसकी। आफ्टर दैट जब मैंने इसे हेल्प की, इसे मैं अच्छा लगने लगा। देन सी प्रपोज्ड मी। पूरा अच्छे से इसने सजाया वजाया बढ़िया से, एंड अ ग्रैंड प्रपोजल काइंड ऑफ थिंग। सी प्रपोज्ड मी। मैंने इसे मना किया था पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि 2-3 दिन पहले से मुझे लग रहा था कि सी विल बी प्रपोजिंग मी। मैंने मना किया था कि ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मेरी लाइफ में जो मेरे अपने हैं, जिन्हें मैंने अपना माना है, मैंने काफ़ी लोगों को खोया। And I don't want to lose you, so we will be best friends, but not in a relationship. We will think about it later, but not right now. But नहीं मानी, she proposed me in a very good manner, grand manner, so I couldn't resist. I accepted her proposal, and then we came in a relationship. After that, कुछ टाइम बहुत अच्छा चला, बहुत बढ़िया चला, सब कुछ हमारे दोनों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलता था। मुझे लगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया है। हमें लगता था कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बट ऐसा था नहीं, रियलिटी कुछ हो रही थी। लास्ट ईयर जब मेरे अंकल की डेथ हुई, तो मैं अपने बर्थडे पे घर गया हुआ था, एंड देन वो यहीं पे रुकी हुई थी। शी स्टार्टेड चीटिंग ऑन मी फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स। वो भी किसके साथ? एक मैस वर्कर के साथ, जिसका नाम था आशुतोष पांडे। इसने कुछ पता नहीं चलने दिया बिल्कुल भी।
जब मैं सो जाता था रात में, उसके बाद उससे मिलने जाती थी, VH के पीछे, कैमरा चेक करवा सकते हैं आप। जब मैं सो जाता था उसके बाद ही उस पर कॉल पे मैसेज पे बात करती थी, और जब मुझसे मिलने आती थी सब कुछ डिलीट करके आती थी। वो मुझे कैसे पता चला? पूरे 1 साल तक इसने चीट किया मुझे, एंड उस बंदे के साथ इसने सब कुछ किया जो कर सकती थी, जो मेरे साथ भी करती थी, लाइक इन अ रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, एवरीथिंग शी डिड। और उसके बाद मुझे पता चला जब हमारी लास्ट दिसंबर थोड़ी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, क्योंकि पहले ऐसा था ये सब कुछ समझने लगती थी, समझती थी, मैं भी सब समझता था, अंडरस्टैंडिंग थी। बट उसके बाद क्या हुआ, चीज़ें बिखरने लगी, समझने बंद हो गई। तो मैं इससे काफ़ी बोलता था कि स्नेहा, यू आर चेंजिंग, ये हमारे रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में ला सकता है, तुम बदल रही हो, चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे अंदर, लुक इन टू दैट। बट उन्हें तो भूत सवार था। तो जब चीज़ें सामने आई, एक दिन अचानक रो रही थी ये, तो मुझे बुलाया इसने, और इसने मुझे पूरा स्टोरी बता दी कि मैं अब तुमसे मिल नहीं पाऊंगी अब कभी भी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, चीट किया है, ये किया है, वो किया है, अब मैं मिल नहीं पाऊंगी। तो मैं तो पूरा शौक था पहली बात तो, कि ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि चलो ठीक है, मैंने तो सच्चा प्यार किया था, इसने चल चाहे नहीं किया, मैंने तो सच्चा प्यार किया था अपनी तरफ से, मैं तो सच्चे दिल से इसे अपनाया था, अपना माना था। आजकल ऐसा होता नहीं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग हल्का सा किसी के बारे में सुन लें, उसके बाद मुड़ के देखते भी नहीं है। तो मैंने इससे पूछा कि अब क्यों बता रही हो फिर मुझे, अगर तुम्हें जाना है उसके साथ रहना है ठीक है, यू कैन गो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, और मैं कुछ करूँगा भी नहीं ऐसा। तो बोले नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, और वो मुझे अच्छा लड़का नहीं लगा, वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, हर तरीके से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और मुझे इस चीज़ से बाहर निकालो। तो मैंने फिर भी सब कुछ भूलते हुए उसे उस चीज़ से बाहर निकाला, बहुत हेल्प की उसकी, सेफली उसे बाहर निकाला, किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया। सबको ये जिसको भी पता लगा, सबको ये लगा कि हम रिलेशनशिप में थे, उसकी हमारे पास एक पिक थी, और वो मैं ब्लैकमेल कर रहा था इस लड़की को कि या तो मैं तेरे घर भेज दूंगा ये पिक, या फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में आ। तो सबको हमने ये कहानियाँ बताई, जबकि ऐसा रियलिटी थी नहीं। पूरी रियलिटी ये थी, 1 साल से वो इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी, और उसके पास सारे रिकॉर्ड से सब चीज़, चैट्स वगैरह होती हैं रिलेशनशिप्स की। तो लास्ट में इसने ये करना स्टार्ट कर दिया था कि उसे मना करना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी, तेरा हो गया, बस ये हो गया मैं फिर। लेकिन हर एक बार इंसान इमोशनली कनेक्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है ना। तो उसने थोड़ा सा करने की कोशिश की कि रुक जा, इसने नहीं माना, थोड़ा इसने जो भी बोला होगा तो वो उससे सहन नहीं हुआ, और वो ब्लैकमेल पे स्टार्ट हो गया। वो उसने भी मना किया था सब कुछ, उससे मेरी बात हुई थी कॉल पे, उसने सब कुछ बाद में मुझे सबका ही सच्चाई बताई। उसने पहले मना किया था कि तुम अनुज के साथ रिलेशनशिप हो, मेरे साथ बताओ। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि अनुज को पता ही नहीं लगेगा, और हम ठीक है, हम अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अनुज को कुछ पता ही नहीं लगने देंगे, और सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, वो लड़का भी गलत था, उसने जब जब इसने ये कहा कि अनुज को पता ही नहीं लगने देंगे, तो उसे समझ जाना चाहिए था कि जब ये ऐसी लड़की है तो कुछ भी कर सकती है। बट वो नहीं समझा, इंसान जल्दी से नहीं समझता है, प्यार में पागल हो जाता है। तो ये वाला सीन था उसका। वो मैंने, इसने इतना बड़ा वो किया, उसके बाद भी मैंने इसे माफ़ कर दिया। इसके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आया, ये मेरे सामने रोई कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दे दो। मैंने इसे एक चांस दिया। उसके बाद ये घर गई। घर जाने के बाद क्या हुआ, न्यू ईयर पे इसने बोला कि कुछ दिन मुझे घर जाना है, यहाँ का माहौल सही नहीं लग रहा, मैं डिप्रेशन में आ रही हूँ उस लड़की की वजह से, क्योंकि उसने काफ़ी मुझे ब्लैकमेल किया है, तो मैं घर जाती हूँ। घर जाने के बाद आके सब हम नई स्टार्टिंग करेंगे। मैं बोला ठीक है, ओके फाइन, गो होम। ये घर जाने के बाद आई और इसके तेवर ही बदल गए, चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो गई। इसने मेरा यूज़ किया पहले उस बंदे से निकलने के लिए, अफसोस पांडे से बचने के लिए, क्योंकि वो इसे ब्लैकमेल कर रहा था। और मैं ऐसी ही सिमिलर केस में इसे एक बार निकाल चुका था, जब इसका सबसे स्टार्टिंग वाला केस था अंशु वाला। वो लड़का इसके घर के सामने रहता था, उसे उस टाइम बड़ी आसानी से मैं निकाल चुका था। तो इसे लगा कि ये मुझे प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, इसका यूज़ करो, इसे इस चीज़ से निकाल दो, उसके बाद इससे लात मार देना।
उसने मेरा यूज़ किया उस चीज़ से इस निकलने में, और मैंने निकाल भी दिया, मैं पागल हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहानी बदल गई। यूज़ कर लिया, उसके बाद मुझे छोड़ दिया। आफ्टर दैट जब ये पता चला मुझे कि ये इतने दिन से भी मेरा पागल बना रही है, सब लोगों का पागल बना रही है, सबको झूठ बोल रही है, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एक चीज़ कोई भी इनसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है यार, तुम रिलेशनशिप में कंपेटेबल नहीं हो पा रहे, सबसे पहली चीज़ क्या की जाती है, जो चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट किया जाता है। रिलेशनशिप तो ख़त्म नहीं कर दिया जाता ना एकदम ऐसे ही नॉर्मली कि आए ख़त्म कर दिया एकदम। चीज़ें सॉर्ट की जाती हैं। इसने सॉर्ट करने की कोशिश ही नहीं की कभी। सबको ये बताया मैंने, बहुत कोशिश की, बट कभी किया नहीं। इतना भरोसा करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद किसी के लिए जब ऐसा वो हो, तो ज़िंदगी में इंसान के सब कुछ चला जाता है। मैं भरोसा नहीं कर सकता अब किसी पे। भरोसा तो छोड़ो, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। रिलेशनशिप छोड़ो, मैं किसी के साथ नहीं रह सकता। हर इंसान को सबकी नज़रों से देखता हूँ, हर इंसान को गलत तरीके से देखता हूँ कि ये भी झूठ बोल रहा होगा, ये भी ऐसा कर रहा होगा। लोग कहेंगे हर इंसान एक जैसा नहीं होता, बट एक बार जब तुम्हारे अंदर ऐसी चीज़ होती है ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा दुनिया पे से विश्वास उठ जाता है। और यही मेरे साथ हुआ, टूट गया, अंदर से बिखर गया बिल्कुल। उसके बाद एक चीज़ और हुई मेरे साथ, मुझे ब्रेन कैंसर हो गया, 3rd स्टेज। काफ़ी लोगों को मैंने ये बात बता दी, लेकिन अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाया। उन लोगों को मैंने बता दिया कि हाँ, मेरे पेरेंट्स को बता दिया, लेकिन नहीं बता पाया। मुझसे हिम्मत नहीं हुई मेरे अंदर कि मैं अपने पेरेंट्स को बता पाऊँ, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। ओनली 10% चांसेस आर देयर ऑफ सर्वाइवल आफ्टर सर्जरी। और अगर सर्जरी नहीं करवाते, मेरे पास नेक्स्ट मैच 2 साल है। तो मैं ये चीज़ नहीं बता पाया अपने पेरेंट्स को, क्योंकि वो अंदर से टूट जाते हैं। मैं नहीं देख सकता टूटते हुए। अभी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चला जाऊँगा। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं नहीं देख सकता ये चीज़। मैं बहुत टूट चुका हूँ। सेल्फिश कह लो, कायर कह लो, डरपोक कह लो, मॉन्स्टर कह लो, जो भी मुझे बोलना है बोल सकते हो। मैं ये चीज़ मुझसे सहन नहीं होगी। मुझे माफ़ कर देना हो सके तो। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है जो कई लाइफ बर्बाद करे। अभी वो एक इंसान के साथ है जिसके साथ है करण के साथ। जिस तरीके से मैंने उनकी सारी चैट पढ़ी है, एक बार उसका लैपटॉप मुझे मिल गया था, मैंने चैट्स पढ़ ली, मुझे तभी पता चला था। जिस तरीके से उससे बात करती है उसका भी यूज़ कर रही है। कुछ टाइम बाद उसे भी छोड़ दी। एक वो लाइफ खराब। लोगों की लाइफ में आती रहे, कनेक्ट होती रहे, फिर जब अपना मन भर जाए छोड़ती रहे। किसी न किसी को तो सज़ा देनी पड़ेगी ना, किसी न किसी को तो पनिशमेंट देनी पड़ेगी। मैं ही सही। हाँ, इस चीज़ में मैं मॉन्स्टर, भले से मुझे मॉन्स्टर बोल दो, कुछ सही करने के लिए कई बार कुछ गलत करना पड़ जाता है, तो वही मैं सही करने जा रहा हूँ। इसके पेरेंट्स से भी माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के कि आपके, बस यही बोलता हूँ कि आपकी लड़की कहलाने लायक नहीं है, वो इंसान कहलाने लायक नहीं है। और अपने पेरेंट्स से भी यही बोलता हूँ, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आपके लड़के ने सच्चे दिल से एक लड़के को प्यार किया था, एक इंसान की कदर की, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, बहुत मेहनत की लाइफ, तो उसके साथ बहुत गलत हुआ। तो मैं एक अच्छा बेटा तो नहीं बन पाया, एक अच्छा इंसान जरूर बनूंगा कि एक ऐसे इंसान को सज़ा जरूर दे दूंगा जिसने काफ़ी लोगों की लाइफ बर्बाद की है। तो चलो चलते हैं, अलविदा, बाय।